नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। क्या आप जानते हो कि 61% भारत की भूमि क्षेत्र भूकंप के हाई रिस्क जोन में आती है। भारत की 75% आबादी पर किसी न किसी तरीके से भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। जहाँ पर पहले हम समझते थे कि ये जोन सेफ है, यहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, लेकिन हाल ही में जारी नए मैप के अनुसार भारत में एक नया जोन 6 जारी हुआ है, जिसके तहत भारत की 75% आबादी और 61% हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम में है। यानी 3 में से 2 भारतीय किसी न किसी तरीके से सक्रिय भूकंपीय जोन में बसे हुए हैं। जहां से मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, वो भी एक हाई रिस्क भूकंपीय जोन में आता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर आप सेफ हो या नहीं, किस भूकंपीय जोन में आप आते हो, हाई रिस्क में आते हो या मध्यम आते हो, तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के पूर्व प्रमुख विनीत गहलोत के मुताबिक मध्य हिमालय में, और जहां पर हम सोच रहे हैं कि यहां पर 200 सालों से कोई भी भूकंप नहीं आया है, तो ये कोई राहत नहीं है बल्कि बड़े खतरे का संकेत है। और इसको पुराने मानचित्रों में भी कई फॉल्ट सेगमेंट को कम आंका था, लेकिन इनके भीतर लगातार प्लेटें टकराने से तनाव बढ़ रहा है और इस टकराव से कभी भी भूकंप आ सकता है। आप में से बहुत सारे सोचते होंगे कि ये जो खतरा है ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों, हिमालय इलाकों में ही रहेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भीतर का तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कभी भी जब भूकंप आएगा तो इसका खतरा मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों तक फैल सकता है। अब हम जानने वाले हैं कि आप और हम किस भूकंपीय जोन में आते हैं। जोन 6 मैंने बताया है, इसमें एक तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल सीमा से सटे इलाके और पूर्वोत्तर भारत के जो उत्तरी इलाके हैं वो शामिल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा शामिल है। इसमें बहुत ही गंभीर खतरा है भूकंप आने का। कि जोन 5 में एक तो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर भारत के वे हिस्से हैं जो कि जोन 6 में नहीं आते हैं। यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, उसके नीचे जो पूर्वोत्तर भारत है ना, वो सारा जोन 5 में आएगा। जोन 4 में देखिए दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, बिहार के मैदानी इलाके, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल होंगे, जहां पर जोन 5 से कम खतरा रहेगा भूकंप आने का। देखिए जोन 3 की बात करूं, जहां पे मध्यम खतरा रहता है भूकंप आने का, इसमें राजस्थान, जिसके जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि जिले शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, ये जोन 3 में आते हैं। वहीं सबसे कम खतरा है जोन 2 का, जिसमें देश के बाकी सभी हिस्से, जहाँ पर एक तो दक्षिण भारत का पठारी भाग है जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके अलावा राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, रेगिस्तानी भाग है, वहाँ पर भूकंप आने का खतरा बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो वो जोन 2 में शामिल है। अब सवाल है कि ये खतरा अचानक बढ़ा कैसे। इसके लिए हमें ज़मीन के 50 किलोमीटर नीचे जागना होगा। हमारा प्यारा हिमालय जो हमें सुंदर लगता है, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा कोलिजन जोन है, यानी कि टकराने वाला जोन, जहाँ पर प्लेटें बहुत ज़्यादा टकराती हैं। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 47 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इस टकराव को एक स्प्रिंग की तरह समझिए। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उसमें उतनी ही एनर्जी जमा होगी, और जब वो छूटेगा तो झटका उतना ही जोरदार होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के एक बड़े हिस्से में पिछले 200 से 500 सालों से कोई भी बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है, जिसे हम सिस्मिक गैप कहते हैं, यानी कि भूकंप का गैप कहते हैं। यानी 500 सालों की एनर्जी वहाँ जमा है, जो किसी भी दिन किसी भी पल बाहर निकल सकती है, और इसका प्रभाव पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों तक भी फैल सकता है। आप में से बहुत सारों को लगता होगा कि आप तो पहाड़ों पर रहते ही नहीं हैं, तो आप सुरक्षित हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस नई स्टडी में यही बताई गई है कि टकराव का असर सिर्फ पहाड़ों तक नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि गुजरात के कुछ हिस्से भी इस जद में होंगे। दिल्ली जैसे शहरों में खतरा भूकंप से ज़्यादा मिट्टी का है। यमुना के किनारे की मिट्टी रेतीली है और तेज भूकंप में यह मिट्टी जमीन का पानी बनकर शिकार हो सकती है, जिससे बड़ी इमारतें ताश की तरह बैठ सकती है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको कोई डराना नहीं है, क्योंकि प्रकृति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्लेट्स टकराएगी, भूकंप भी आएंगे, लेकिन विनाश को हम रोक कैसे सकते हैं। बस यही जानकारी के माध्यम से आपको जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है। आप देखिए कि जापान में कितने भयंकर भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जाती है कि भूकंप आने के बाद भी बहुत ना के बराबर नुकसान होता है। और हमारे भारत में जो जितनी भी ज़्यादा बिल्डिंग है ना, लगभग यानी कि 80% बिल्डिंग ऐसी है जो कि जोन 3 या जोन 4 के हिसाब से भी सही नहीं बनी है। अगर जोन 3 और 4 का भी भूकंप आ जाए ना, तो उसमें भी वो ढह जाएगी। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अभी आप किस शहर और किस जोन में हो, उसका नाम भी कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसे ही सच्ची इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए।